मैं अर्ज करूं, पिछले साल से लेकर इस साल तक एक मसला है कि हमारे पास जो अलॉटेड सीट्स होती हैं हज की, वो बड़ी तादाद में होती हैं, हम उसको फुली यूटिलाइज नहीं कर पाते। और इस वक्त हमने ओवरसीज पाकिस्तानीज की तरफ ये थ्रो किया है कि वो आए, शायद इससे हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ जाएं या डॉलर का मामला संभल जाए। आप इसको किस निगाह से देखते हैं? नहीं, वो उसका ताल्लुक इस बात से नहीं है कि जो बात आपने बयान फरमाई, वो सिलसिला जरा सा ऐसा है कि ताकि बात वाज़ेह हो जाए तो मैं बयान कर दूं कि सऊदी अरब देता है कोटा। इस साल का जो कोटा है हमारा वो है 1,79,210। तो 1,79,210 50% सरकारी शोबे में है और 50% है प्राइवेट सेक्टर में। अब जो हमारा है, हमारे पास जो 75 अपना जो कोटा हमारे पास आया है, तो उसमें से हमारे पास रेगुलर की जो एप्लीकेशंस आई हैं वो 70,000 के करीब आई हैं। तो यानी कि 5-6 हजार एप्लीकेशन ज्यादा आई हैं हमारे पास। और जो स्पॉन्सर के 25,000 थी, वो 25,000 में से हमारे पास जो एप्लीकेशन आई हैं वो 5,000 भी मुकम्मल नहीं आई हैं। तो हम जो रेगुलर कोटा है और तो उसमें वो फिल हो गया है, और उसमें जो 7,000 के करीब जो ज्यादा एप्लीकेशंस हैं, हमारी कोशिश ये है कि कैबिनेट इसे अप्रूव कर दे कि 7,000 अफराद जिन्होंने ज्यादा एप्लीकेशंस दी हैं उन्हें भी हम कामयाब करार दे दें, बैलेटिंग की नौबत ना आए। अच्छा। और ये भी कामयाब हो जाएं ताकि ये हज पे जा सके। अच्छा। जहां तक मामला है ओवरसीज पाकिस्तानियों का, 25,000 में से जो 5,000 के करीब एप्लीकेशंस आई हैं, उसकी जो डेट है वो हमने बढ़ा दी है 31 दिसंबर तक। तो हो सकता है कि ये जरा सी कुछ और बढ़ जाए, लेकिन वो कोटा जो कैबिनेट ने ये डिसाइड किया है, जो पॉलिसी है हमारी हज की जी, जो कैबिनेट ने अप्रूव की है कि फिर वो कोटा सऊदी गवर्नमेंट को वापस हो जाएगा। अब आप फरमाइए। जी बेहतर है मुझसे वापस हो जाने की वजह, और जिस तरह के डॉक्टर फरमा रहे हैं इस पे क्या राय है? देखिए, असल मेन मसला ही ओवरसीज पाकिस्तानी कोटा फिक्स करने का। जो कैबिनेट ने पॉलिसी के अंदर ये बात रखी है, ये इंतहाई गलत है। अच्छा। 70,000 की सीट यानी 25,000 गवर्नमेंट का और 45,000 प्राइवेट का ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए फिक्स कर देना, और फिर ओवरसीज पाकिस्तानी अगर ना आए उसे सऊदीया को वापस कर देना, ये तो इसकी कोई तुक नहीं बनती। आपके पास ओवरसीज पाकिस्तानी हाजी है नहीं, तो आप अपने कोटे में से जो 1,79,000 पाकिस्तानी कौम का कोटा है उसे 70,000 क्यों फिक्स कर रहे हैं ओवरसीज के लिए? इसे खोल दीजिए, जो पाकिस्तान से जाना चाहे वो पाकिस्तान से जाए, जो बाहर से जाना चाहे बाहर से जाना चाहे। ये फिक्स क्यों किया है? ठीक हो गया। अनिक साहब जी 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 जी। नहीं, मैं अर्ज कर देता हूँ। नहीं, मैं असल में ये बात पहले इसको ना आदमी इसको अंडरस्टैंड कर ले ताकि बात वाज़ेह हो जाए जी। जो फिक्स किया गया है, ये किया है कैबिनेट ने, नंबर 1। नंबर 2 फाइनेंस ने। ये अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसे अभी बात की मुफ्ती साहब ने कि इसकी तुक नहीं है। नहीं, इसकी तुक अगर नहीं है तो फिर ये कैबिनेट ने और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्यों किया है ये? यानी इसकी तुक है तभी किया गया है ना। उसकी तुक ये है, जो मैंने कहा ना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम कि ये डॉलर्स बाहर से आए ममलिकत में। हमारे वो लोग जो पाकिस्तान के बाहर बैठे हुए हैं, उनका हज हम करवा रहे हैं 25% में, लेकिन उन्हें पाकिस्तान आना होगा और पाकिस्तान से जाना होगा। अगर उनका मसला कोई पासपोर्ट का है, पासपोर्ट उन्हें मिलने में दुश्वारी है, तो हमने तमाम एम्बेसीज को ये बात कह दी है कि हज पे जाने वाले तमाम लोगों के पासपोर्ट आप 2, 2.5 दिन 3 दिन में इशू कर दें। खैर, पासपोर्ट की नौबत अभी नहीं है। हमने उनके एप्लीकेशन के लिए ये भी कहा है कि जो टोकन उन्हें मिले पासपोर्ट जमा कराने के लिए एम्बेसी में, उस टोकन पर भी हम एप्लीकेशन ले रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मुफ्ती साहब की खिदमत में मैं ये पेश करूं कि हमें से मुराद इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान को डॉलर दरकार होते हैं, मुल्क की मईशत भी अहम होती है। तो हमने इसलिए वो हमसे मुराद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, कैबिनेट ने
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो फैसला किया बहुत अच्छा फैसला किया है ताकि उसके जरिए हमारी मईशत मजबूत हो।